तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ क्या है, और हमने ये भी देखा था कि वन कूलम्ब्स क्या है, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। तो हमें हमने वो डिस्कस किया था। अभी यहाँ से देखो जो हमने डिस्कस किया था एप्सिलॉन नॉट के बारे में। सो एप्सिलॉन नॉट अभी क्या है, देखो। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो अभी इसका डायमेंशन अगर हम निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। अभी देखो एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट है आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखो सी, सी को हम ए टी से रिप्लेस करेंगे, सी को हम ए टी से रिप्लेस करेंगे। और न्यूटन, न्यूटन फोर्स का यूनिट है ना, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू। और यहाँ से मीटर है, मीटर का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर। यहाँ एल है तो एल स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर है तो एल स्क्वायर होगा, है ना। सो अभी यहाँ से देखो जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन हमें मिल रहा है वो क्या होगा आपका, एम माइनस वन एल टू प्लस वन माइनस थ्री टी, टी नीचे दो है, ऊपर दो मिलेगा तो टी टू द पावर फोर, और ए स्क्वायर, ठीक है ना, और मिला ए स्क्वायर। अभी देखो तो डायमेंशन हमें क्या मिला, हमें मिला एम माइनस वन एल माइनस थ्री एन एन टी टू द पावर फोर और ए स्क्वायर। ये है डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ क्या है, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है वो इसका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। अभी देखो वेक्टर फॉर्म, लेट्स से हमारे पास टू चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है ना। और इन दोनों के बीच का लेट्स से जो सेपरेशन है वो है आपका R। अभी पोजीशन वेक्टर, यहाँ से तो पोजीशन वेक्टर भी देना पड़ेगा क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है ना। उससे पहले देखो Q1, ये जो Q1 चार्ज है, Q1 जो चार्ज है इसके ऊपर जो Q2 चार्ज है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये जो फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, है ना। और Q2 के ऊपर जो फोर्स Q1 लगाएगी वो क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, है ना। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अभी देखो पोजीशन वेक्टर, अभी अगर हमने यहाँ से पोजीशन वेक्टर दिया, देखो पोजीशन वेक्टर अलोंग, along the direction of Q2 from Q1 क्या है, R2 माइनस R1 ले लो पोजीशन वेक्टर, है ना। R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर ले लो। और ये along द डायरेक्शन ऑफ ये, है ना। और पोजीशन वेक्टर along Q1 R1 माइनस R2, ये है पोजीशन वेक्टर along द डायरेक्शन ऑफ ये है ना, ये है। अभी देखो अगर यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू अगर कूलम्ब्स लॉ हम लगाएंगे तो क्या होगा। अभी देखो उससे पहले हमने यहाँ से क्या लिखेंगे, जैसे कि लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर
let us consider 2-point charge. 2-point charge. Let us consider 2-point charge Q1 and Q2. Q1 and Q2 separated by a distance small r. ठीक है, ठीक है। आफ्टर फुल स्टॉप हम लिखेंगे इफ f12 be the if 12 is the force on charge q1 due to charge q2 q1 due to charge q2 and f21 is the force on charge q2 due to charge due to q1। ठीक है, and r2 minus r1 be the position vector from q1 to q2 and r1 minus r2 be the position vector from q1 to q2 to q1। ठीक है, now according to Coulomb's law, force F12 will be K q1 q2 divided by mod of r square, है ना। मतलब q1 q2 divided by distance between them, square of distance between them। ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। Square of distance between them. This implies f12 equal q1 q2 k भी है डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर भी देना पड़ेगा, r1 माइनस r2 है ना, r1 माइनस r2
सी जो डायरेक्शन हमें देता है वो यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ना, तो ये यूनिट वेक्टर है। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम क्या करेंगे कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 डिस्टेंस क्या था, देखो यहाँ पे, देखो R ये वाला डिस्टेंस, ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, तीनों बराबर है, तीनों क्या है, बराबर है। तो हमने यहाँ से ये लिख सकते हैं कि टू R1 - R2 लिख सकते हैं, और इसको हमने कर दिया स्क्वायर, और यहाँ से पोजीशन वेक्टर है R। अभी देखो इस पोजीशन वेक्टर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे करके। वाई, बिकॉज यूनिट वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस सिंस ये है। सो डिनोमिनेटर में विल गेट R1 - R2, है ना। सो फ्रॉम हियर वी कैन से k F12 इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 - R2। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, 2 + 1 3 क्यूब R1 - R2 F12। So we get F12 equal to K Q1 Q2 divided by R1 - R2, और ये हमारा हमें मिला है। ठीक है, ये क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, है ना, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, यहाँ पे और एक देखो कि R जो है, R जो है, मॉड ऑफ R जो है, ये R1 - R2 भी है ना, इक्वल टू R2 - R1 भी है, इक्वल है ना। यहाँ से देखो ये तीनों बराबर है, सो ये तीनों हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से देखो हम R2 - R1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -R1 - R2, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अगर ऐसे है तो यहाँ से सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट F21 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 - R1, और यहाँ से भी R2 - R1 हम ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ से जो एग्जाम्पशन हमने लिया था R2 - R1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, F21 इक्वल टू माइनस ऑफ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 सॉरी R1 - R2 ऐसे करके, और यहाँ पे R1 - R2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है ना, सिमिलरली मतलब यहाँ से जैसे जैसे हमने ये वाला एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है, इसको भी हम ऐसे सेम एग्जैक्टली सेम हम डिराइव करेंगे, बस यहाँ से जस्ट एग्जाम्पशन ये चेंज करेंगे कि R2 - R1 को हम -R1 - R2 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कि ये जो R1 है, आई मीन F1 है, यहाँ से देखो F12 और F21 एंड F21 एग्जैक्टली मतलब देखो सेम ही है, जस्ट वन डिफरेंस है कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि F12 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21,
है ना, F21। और हमें हमें पता है, वी नो दैट, कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो क्या होता था, F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F12 इक्वल टू माइनस F21, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यही बात है ना यहाँ पे भी, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ही तो सेटिस्फाई कर रहा है ये, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ ओबे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। और ये भी बोल सकते हैं कि कूलम्स लॉ इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ये कूलम्स लॉ जो है वो इक्विवेलेंट है, हम यहाँ से उसे बोल सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने इधर जो स्लाइड बनाया है, स्लाइड पे भी मैंने ऐसे ही वो किया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपका, एक सेकंड, यहाँ पे जो हमने वो लिया है, ये देखो, सॉरी एक सेकंड, जस्ट ये देखो, यहाँ पे जो हमने वो लिया था ना, इसको आप चेंज कर देना, मैंने जैसे डिराइव किया ऐसे ही कर देना, इसको R21 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और इसको भी हम ऐसे, मैंने जैसे किया था यहाँ, जैसे डेरिवेशन जैसे किया है ना, इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, मतलब R2 माइनस R1 ऐसे ले सकते हो, और यहाँ पे R1 माइनस R2, आप ये लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, बट मैंने डेरिवेशन जो किया उसमें ऐसे कर दिया ना, तो इस हिसाब से आपने वो कर दिया। यहाँ से जो मैंने R2 माइनस R1 लिया है, ये आप देख देख लो, ये पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर। आप पोजीशन वेक्टर मतलब ये है कि अब डिस्प्लेसमेंट जैसा चीज़ है ना, मतलब कितना इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने इसको देखो R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल जैसा मैंने कंसिडर कर दिया। R2, यहाँ पे जो मैंने R2 माना है, इसका जो पोजीशन वेक्टर R1, तो R2 माइनस R1, ये जो डिफरेंस है ना, ये तो मिल जाएगा ना R2 माइनस R1। तो इसीलिए मैंने इसको R2 माइनस R1 के अकॉर्डिंग लिखा है, ताकि जो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 R1 ऐसे भी, बट यहाँ पे मैंने इसको, इस स्टेप को स्किप करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ये जो स्टेप है, इससे प्रीवियस जो स्टेप होगा, ये स्टेप होगा। ठीक है। ओके। तो यहाँ से देखो, यही न्यूटन्स लॉ, डेरिवेशन में भी ये भी पूछ सकते हैं, F12 प्लस F21 इक्वल टू 0 बोल के आप प्रूव करके दिखाओ, वो भी आप पूछ सकते हैं, है ना। तो मतलब मैंने जो ये किया है ना, इधर इधर देखो कि F2 इसको इधर ले आओ, तो आपका वो मिल जाएगा ना। अब इधर ले आओ, जैसे कि F12 प्लस F21 इक्वल टू 0, तो ये आपको मिल जाएगा, है ना। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, अभी देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज हमें एक्चुअल में क्या इंडिकेट करता है। सपोज हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है। सो सिस्टम ऑफ चार्ज में मतलब कि n नंबर ऑफ चार्ज है। अभी n नंबर ऑफ चार्ज में से अगर किसी एक चार्ज के ओनली सिंगल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होगा, अगर वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज हमें बताता है। एक्चुअल में ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट in the presence of a number of charge in a system, the force on a given system, the force on a given sorry the force on a given charge force on a given charge is the vector sum of all the force acting on that charge। ठीक है ना। मान लो हमारे पास, अगर यहाँ पे एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये इसी को ही आप कंसिडर कर लो, मान लो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मान लो ये बहुत सारे चार्ज है ना, Q1 Q2, बहुत सारे चार्ज ऐसे, Q1 Q2 ऐसे वो बहुत सारे चार्ज है। अभी ये जो चार्ज है, अभी देखो ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, इस डायग्राम को थोड़ा
नेगलेक्ट करो, मैं दूसरा डायग्राम से आपको समझाता हूँ। न्यू स्लाइड ले लेता हूँ और अनदर वो करके मैं समझाता हूँ, ठीक है। मान लो मान लो हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज है। एक सेकेंड। सिस्टम ऑफ चार्ज है और लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है और एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्ज है, ठीक है ना। सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्ज है हमारे पास। हम उस चार्ज सिस्टम को हम वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ठीक है, और एक चार्ज है आपका हमारे पास Q3 है, ठीक है। और हमने यहाँ पे और एक चार्ज रखा है, लेट्स से Q0, ठीक है। अभी यहाँ से जो डिस्टेंस है ये ले लो R1, यहाँ से जो डिस्टेंस है ले लो R2, और यहाँ से जो डिस्टेंस है ले लो R3, है ना, R3 आप ले लो। और एक मान लो कि यहाँ से ऐसे करके करते करते n नंबर ऑफ, यहाँ पे एक चार्ज है Qn, ठीक है ना। अभी देखो ये जो Q0 है, Q0 आपका क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि ये टेस्ट चार्ज जो है हमने लैब में बनाया हुआ है। सो इसको हम अब ऑलवेज पॉजिटिव ही बनाए हैं तो पॉजिटिव ही मानेंगे। और ये बहुत छोटा चार्ज है। अभी देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो ये जो फोर्स अप्लाई होगा ना, ये जो फोर्स एग्जर्ट करेगा Q1, तो इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन ऐसा होगा। और Q2 ने जो फोर्स अप्लाई करेगा ये ऐसा होगा। और Q3 वो जो फोर्स लगाएगा ऐसा लगेगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड हो जैसा हो रहा है ना। और ये जो फोर्स लगाएगा ऐसा लगाएगा। सो यहाँ पे ये जो फोर्स लगा Fn होगा। Q1 ने F1 फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 F2 फोर्स एग्जर्ट करेगा Q0 के ऊपर। और Q3 F3 फोर्स अप्लाई करेगा Q0 के ऊपर, है ना। Q0 के ऊपर F3 फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। सो अभी हम क्या लिख, अभी अभी हम उसको डिराइव करेंगे ना, तो डेरिवेशन में ऐसे हम लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन पॉइंट चार्ज। लेट अस लेट अस कंसीडर लेट अस कंसीडर एन पॉइंट चार्ज, एन पॉइंट चार्ज, एन पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn सराउंडिंग है surrounding a point surrounding a point charge Q naught, point charge Q naught in space, Q naught in space. If F1 comma F2 comma F3 dot 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 Fn denotes the individual forces, denotes the individual forces, individual forces exerted on charge Q naught, on charge Q naught by this charge respectively, charge respectively, then according to then
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, superposition of charge, the net force on Q naught is given by F net equal F1 plus F2 plus F3 plus dot 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 plus Fn, Fn, ठीक है ना, Fn। Fn if the distance, अब जो हमने इक्वेशन लिया है इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मार्क्स कर लो, इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q नॉट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q नॉट एंड R Q1 इक्वल टू R1, हमने जो कंसीडर किया था, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q नॉट एंड Q1 इज डिनोटेड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q नॉट एंड Q1 is Q1 and Q naught is denoted by R1 and R1 cap and R1 cap is the unit vector from Q1 to Q naught, Q1 to Q naught, then according to Coulomb's law हम कैसे लिखेंगे, F1 equal to 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q naught divided by R1 square R1 cap. Similarly, we can find out F2 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 Q naught divided by R2 whole square R2 cap. F3 equal to 4 pi epsilon naught Q3 Q naught divided by R3 square R3 cap dot 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 Fn equal to 1 by 4 pi epsilon naught Qn Q naught divided by Rn square Rn cap। अभी ये जो हमने Q1 Q2 Q3 F1 F2 F3 फाइंड आउट किया है, इन्हीं सब को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पुट करेंगे। नाउ इक्वेशन 1 दैट implies F net इक्वल टू, हम करेंगे F1 इन प्लेस ऑफ F1 क्या मिला हमें, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q naught divided by R1 square
R1 स्क्वायर R1 कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डॉट डॉट डॉट। सो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन लेंगे और Q0 को भी हम कॉमन लेंगे। ओनली लेफ्ट विथ Q1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn डिवाइडेड बाय Rn स्क्वायर Rn कैप, है ना। अभी इसको हमने ऐसे रिप्लेस करेंगे Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। F net इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन, समेशन से हम इसको रिप्लेस करेंगे I इक्वल टू 1 से n तक रखेंगे, n तक जाएगा, फिर Qi/Ri होल स्क्वायर Ri कैप। सो यही है आपका फाइनल एक्सप्रेशन, ये आपको डिराइव करना था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।